चलिए आज हम संसार की 7 नेचुरल वंडर्स की सैर पर चलें। प्राकृतिक स्थलों की सबसे प्रसिद्ध सूची में विश्व के 7 प्राकृतिक वंडर्स हैं, जिन्हें 1997 में CNN और 7 नेचुरल वंडर्स संगठन द्वारा चुना गया था। द नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा बोरेलिस। उत्तरी रोशनी अरोरा बोरेलिस को अलास्का, आइसलैंड और फिनलैंड सहित दुनिया के कई हिस्सों से देखा जा सकता है। कई यात्री प्रकृति के अविश्वसनीय लेकिन बहुत अप्रत्याशित डांसिंग लाइट शो को देखने की उम्मीद से इन ध्रुवीय क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया का रत्न ग्रेट बैरियर रीफ लुभावनी रूप से सुंदर और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। रीफ को अपने फिरोजा पानी, बहुरूप दर्शक पूंगे, प्रचुर जीवन, 900 से अधिक द्वीप, 2900 अलग अलग चट्टानें और विविध समुद्री जीवन के लिए वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त है। 133,000 वर्ग मील में फैला ग्रेट बैरियर रीफ चीन की महान दीवार से भी बड़ा है। रीफ में विश्व की 10% मछली प्रजातियां मौजूद हैं। कठोर मूंगे की 400 से अधिक प्रजातियों, नरम मूंगों की 300 प्रजातियों, मछलियों की 1600 प्रजातियों, शार्क और रेज की 134, व्हेल और डॉल्फिन के 30 और 6 कछुओं की प्रजातियों को एक घर प्रदान करती है। यह तथ्य इसे ग्रह पर सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बनाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ग्रह पर सबसे बड़ी जीवन संरचना है। इस प्राकृतिक आश्चर्य की 3000 चट्टानों में से प्रत्येक का अपना पारिस्थितिक तंत्र है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि संपूर्ण रीफ प्रणाली कितनी विशाल है। ग्रेट बैरियर रीफ आकार में इतना विलक्षण है कि यह यूनाइटेड किंगडम, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के संयुक्त आकार से भी बड़ा है। ग्रैंड कैनियन अमेरिका का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। और इस शानदार परिदृश्य का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। हर साल 6 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। ग्रैंड कैनियन घाटी एक नेचुरल वंडर है। यह एक प्राकृतिक संरचना है जो लाल चट्टानों की परतों से बनी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है। यह 227 मील लंबा, 18 मील चौड़ा और 1 मील गहरा है। कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला राष्ट्रीय पार्क। पूर्व समय में इस घाटी की गुफाओं में अमेरिकन इंडियंस रहते थे। माउंट एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी रहस्यमय आभा सभी रोमांच चाहने वालों को आकर्षित करती है।
इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है। यह हिमालय का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष लगभग 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। लगभग 3,000 लोग माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। इस चरम ऊंचाई पर हवाएं 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं और तापमान -60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। विक्टोरिया फॉल्स ज़ाम्बिया के सोमवजी नदी द्वारा संचालित विक्टोरिया फॉल्स एक विशाल प्राकृतिक आश्चर्य है जो 5,600 फीट से अधिक तक फैला है और 354 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। यह इसे दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक बनाता है। यह झरना ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा प्रदान करता है। हालांकि इसका नाम स्कॉटिश खोजकर्ता डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन ने रानी विक्टोरिया के सम्मान में रखा था। स्थानीय लोग अक्सर झरने को मौसी ओ तुनिया कहते हैं, जिसका अर्थ है धुआं जो गरजता है। विक्टोरिया फॉल्स वर्षावन में हर दिन बारिश होती है। आप विक्टोरिया फॉल्स में चंद्र इंद्रधनुष देख सकते हैं। परिकुटीन एक और उत्तरी अमेरिकी प्राकृतिक आश्चर्य। परिकुटीन एक ज्वालामुखी है जो मैक्सिको सिटी से 200 मील पश्चिम में मिचोआकेन मैक्सिको में स्थित है। हालांकि सबसे बड़ा या सबसे सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, परिकुटीन विशेष है क्योंकि यह पहला ज्वालामुखी था जिसका जन्म मानव जाति द्वारा देखा और दर्ज किया गया था। यह दुनिया के सबसे युवा ज्वालामुखियों में से एक भी है। परिकुटीन के पहले विस्फोट से पहले 21 भूकंप आए थे। रियो डी जनेरियो का बंदरगाह। यह देखना आसान है कि ब्राज़ील का रियो डी जनेरियो का बंदरगाह सबसे महान प्राकृतिक आश्चर्यों की सूची में क्यों है। अटलांटिक महासागर के कटाव से बनी गुब्बारे के आकार की खाड़ी राजसी पहाड़ों और आनंददायक समुद्र तटों का घर है। कोपाकबाना बीच, इपेनेमा बीच, सुगर लॉफ माउंटेन और क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा जैसे प्रतिष्ठित स्थल यहाँ पाए जा सकते हैं। इस आश्चर्य का नाम एक ऐसी नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। 1502 में पुर्तगाली खोजकर्ता गोंकालो कोएल्हो ने गलती से खाड़ी के मुहाने को एक नदी समझ लिया, इसलिए उन्होंने गलती से इसका नाम रियो डी जनेरियो रख दिया, जिसका अर्थ है जनवरी की नदी। मूल तमियो लोग अधिक सटीक नाम गुआनाबारा लेकर आए, जिसका अनुवाद समुद्र की भुजा होता है। रियो डी जनेरियो का बंदरगाह दुनिया की सबसे गहरी प्राकृतिक खाड़ी है। गुआनाबारा खाड़ी में 130 से अधिक द्वीप और 50 मील से अधिक समुद्र तट हैं। खूबसूरत दृश्यों में भव्य ग्रेनाइट पहाड़ शामिल हैं जो सेरा डू मार श्रृंखला का हिस्सा हैं। सबसे बड़ा कोर्कोवाडो पीक 2310 फीट है जो क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति का घर है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चार्ल्स डार्विन,
जो 1832 में आए थे, बंदरगाह की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दावा किया कि यह लगभग अवास्तविक लगता है।